बहुत दूर पहाड़ों और सब्ज वादियों के दरमियान एक ऐसी सल्तनत थी जहां इंसाफ और अमन राज करता था। उस सल्तनत का बादशाह रहमदिल, दाना और अपनी राया का ख्याल रखने वाला था। उसका यकीन था कि ताकत तलवार से नहीं बल्कि सच और हिम्मत से आती है। बादशाह की 3 बेटियां थीं, तीनों शक्ल में मुख्तलिफ लेकिन दिल और जज्बे में एक जैसी। सबसे बड़ी बेटी शहरबानो थी, बचपन से ही सोच समझकर फैसला करने वाली। हर मुश्किल का हल उसके लिए सब्र और अक्ल से निकलता था। दूसरी बेटी महजूबीन थी, तेज, होशियार और बेखौफ। घोड़ों की सवारी और निशाना लगाना उसे पसंद था। सबसे छोटी बेटी नूरजहां थी, खामोश मगर गहरी, जिसके दिल में इतनी हिम्मत थी कि मुश्किल वक्त में सल्तनत को संभाल सकती थी। बादशाह अपनी तीनों बेटियों को सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि सल्तनत की उम्मीद समझता था। महल की फजा अचानक बदल गई। मलका जो हमेशा सेहतमंद रहती थी, अचानक साथ बीमार पड़ गई। सांस भारी हो गई, चेहरा जर्द और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। बादशाह ने हर हकीम को महल बुलाया, लेकिन मलका की हालत बेहतर होने के बजाय खराब होती गई। आखिरकार एक बुजुर्ग हकीम आया, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों के साथ, जो सालों का तजर्बा लेकर आया था। उसने मलका की नब्ज देखी, लंबे वक्त तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये आम बीमारी नहीं, उस पर दवा का असर नहीं होता। उसका इलाज सिर्फ एक फूल है जो इस दुनिया के आम रास्तों पर नहीं मिलता। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। वो फूल कहाँ मिलेगा? हकीम ने गहरी सांस ली। 3 रास्तों के पार बर्फ के पहाड़ों, जलते रेगिस्तान और अंधेरी जंगलों के बाद नूर जिंदगी नाम का फूल उगता है। वही मलका को बचा सकता है। महल में सुनाटा छा गया। 3 रास्ते, 3 कसमतें, तीनों शहजादियां आगे बढ़े। बड़ी शहजादी ने कहा, मैं बर्फ के पहाड़ों का रास्ता लूंगी जहाँ सबसे ज्यादा सब्र चाहिए। दूसरी शहजादी ने अपनी तलवार संभाली, मैं चलते रेगिस्तान से गुजरूंगी जहाँ हिम्मत और ताकत का इम्तिहान होता है। सबसे छोटी शहजादी ने खामोशी से कहा, मैं अंधेरे जंगल का रास्ता चुनूंगी जहाँ डर से ज्यादा यकीन की जरूरत होती है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तीनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटियां नहीं, मेरी सल्तनत की उम्मीद हो। वापस लौटना, चाहे फूल के साथ या कहानी के साथ। सुबह होने से पहले तीनों शहजादियां 3 मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना हो गई। बर्फ के पहाड़ों के दरमियान शहरबानो अपने सफर पर आगे बढ़ रही थी। उसे यकीन था कि हर मुश्किल का हल सब्र और अक्ल से निकलता है। उसने बर्फ के पहाड़ियों का रास्ता चुना था, जहां हुआ तलवार की तरह काटती थी और जमीन सफेद खामोशी में डूबी रहती थी। सफर के पहले ही दिन उसके कदम जमना शुरू हो गए। सांस लेना दुश्वार था, मगर शहरबानो रुकी नहीं। अगर मैं रुक गई तो माँ की सांस भी रुक जाएगी। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। अचानक उसके सामने बर्फ के नीचे छिपा हुआ एक अजीबो-गरीब किला आया हुआ, इतना बड़ा कि पहाड़ का ही हिस्सा मालूम होता था। जैसे ही शहरबानो ने उसमें कदम रखा, उसके कानों में सरगोशियां गूंजने लगे। हैरत की बात ये थी कि वो सरगोशियां उसे साफ समझ आ रही थी। चीवंटियां बोल रही थी, क्या ये इंसान सच बोलता है? इसका दिल बोझिल है, इसका रास्ता बहुत मुश्किल है। किले के आईन बीच बर्फ के एक तख्त पर चीवंटियों का बादशाह बैठा था। उसके सिर पर छोटा सा ताज था और आंखों में गहरा अफसोस झलक रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो शहजादी? शहरबानो ने नजरें सैधी की। उसने जान लिया था कि यहाँ सिर्फ सच ही दरवाजे खोलता है। मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए नूरी जिंदगी का फूला ढूंढने आई हूँ। और उसने एक लफ्ज भी नहीं छुपाया। चीवंटियों के बादशाह ने गहरी सांस ली और आखिरी सबक देते हुए कहा, यहाँ तुम सिर्फ सच बोल सकती हो। जरा सा भी झूठ बोला तो तुम एक ऐसे कर्ज में डूब जाओगी जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी और तुम दोबारा उस रास्ते तक नहीं आ सकोगी। शहरबानो ने खामोशी से सर हिलाकर अपनी नीयत की पक्का तस्दीक की। अगले ही लम्हे आल्ले का रास्ता एकदम रोशन हो गया। किला पीछे रह गया और शहरबानो दोबारा बर्फ के पहाड़ों के बीच आ गई। हर कदम पर जमीन जमी हुई और फिसलन से भरी थी। हवा तलवार की तरह काटती थी और शदीद सर्दी में सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। अचानक उसके सामने एक ज़ईफ औरत नमूदार हुई।
اس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور آنکھوں میں خوف اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ایک لمحے کے لیے شہر بانو کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ اپنا کھانا دے دے گی تو اس لمبے اور کٹھن سفر میں خود کیا کھائے گی؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس راستے پر خود اور رس یا خوف کی کوئی جگہ نہیں۔ شہر بانو نے بغیر ہچکچاہٹ اپنا کھانا آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ ضعیف عورت کو دینے لگی، اس عورت کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نہ وہاں قدموں کے نشان تھے، نہ کوئی آواز سوائے ٹھنڈی ہوا کے۔ اس لمحے شہر بانو سمجھ چکی تھی، یہاں صرف نیت آزمائی جاتی ہے۔ جو اپنے لیے سوچے وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے دے دے وہی آگے بڑھنے کا حقدار بنتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ شہر بانو نے دوبارہ قدم بڑھائے۔ شہزادی بہت دیر تک چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک درخت آ گیا جو بے حد قدیم اور پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس عجیب و غریب اور قدیم درخت کے قریب پہنچی، اچانک اس کی ٹہنیاں زندہ ہو اٹھیں۔ ٹھنڈی اور سخت ٹہنیوں نے اس کے بازوؤں اور راستے کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ شہزادی گھبرا گئی، مگر بھاگی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا، میں برائی کے لیے نہیں، امید کے لیے یہاں آئی ہوں۔ تب درخت کی گہری اور پراسر آواز گونجی، اگر تم اس راستے سے گزرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا صبر ثابت کرنا ہوگا۔ درخت نے اسے ایک کام بتایا، برف کے نیچے دفن ایک مرجھایا ہوا پودا تلاش کرنا اور اپنے ہاتھوں سے برف ہٹا کر اسے دوبارہ زندہ کرنا۔ شہزادی نے بغیر کسی شکوے کے بیر پھٹانا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ سن ہو گئے، مگر اس نے رکنا بھول نہ کیا۔ آخر کار اسے ایک ننھا سا پودا مل گیا اور اس نے اپنی سانسوں کی گرمائش سے اسے زندگی دی۔ جیسے ہی پودا سرسبز ہوا، درخت کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ راستہ کھل گیا۔ درخت نے آخری بار کہا، جو زندگی کو زندہ کر سکتا ہے وہی آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے۔ شہزادی نے سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ دوسری شہزادی بہادر ایک ویران اور سنسان راستے سے گزر رہی تھی۔ راستے کے کنارے ایک ندی کا ہلکا سا پانی بہا رہا تھا اور چاروں طرف صرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شہزادی ندی کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے صرف ایک چھوٹا سا مینڈک بیٹھا تھا۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شہزادی کو مینڈک کی ہر بات صاف صاف سمجھ آ رہی تھی۔ مینڈک نے دھیرے سے پوچھا، تم یہاں کوئے شہزادی، آئی ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شہزادی نے گہری سانس لی اور پوری سچائی کے ساتھ جواب دیا، میں اپنی ماں کے لیے آئی ہوں۔ میرا ارادہ صرف ان کی صحت اور بھلائی کے لیے ہے۔ مینڈک نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر بولا، یہاں تمہیں صرف سچ بولنا ہوگا۔ ذرا سا بھی جھوٹ یا دکھاوا تمہاری منزل روک دے گا اور تم کسی قرض میں ڈوب جاؤ گی۔ دوبارہ اس راستے تک واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر مینڈک نے ندی کے اس پار ایک چھوٹا سا راستہ دکھایا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ صرف سچ اور نیت کے ساتھ ہی سفر آگے بڑھتا ہے، اور کوئی بھی جھوٹ یا خوف راستے نہیں روک سکتا۔ کچھ دیر تک شہزادی خاموشی سے چلتی رہی۔ ندی پیچھے رہ گئی اور راستہ آہستہ آہستہ تنگ اور تاریک ہوتا چلا گیا۔ اچانک اس کے سامنے تین پرانے اور بھاری دروازے آ گئے۔ تینوں الگ الگ رنگوں کے تھے اور تینوں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ پہلا دروازہ بالکل چمکتا ہوا اس پر لکھا تھا، جو آسان لگے وہی چنو۔ دوسرا دروازہ آدھا روشن آدھا اندھیرا اس پر لکھا تھا، جو سب چن لے وہی صحیح ہوتا ہے۔ تیسرا دروازہ بالکل سادہ، بغیر کسی چمک کے، اس پر صرف اتنا لکھا تھا، جو دل مانتا ہو۔ شہزادی چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے سوچا، آسان راستہ اکثر غلط ہوتا ہے اور بھیڑ کا راستہ اکثر سچ سے دور۔ اس نے بغیر کسی شور کے تیسرا دروازہ چن لیا، وہ دروازہ جو صرف دل کی بات کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، نہ کوئی اندھیرا تھا، نہ کوئی خطرہ، بلکہ اگلے ہی لمحے وہ ایک روشن جگہ میں کھڑی تھی، اور وہاں اس کے سامنے اس کی بڑی بہن شہربانو کھڑی تھی، جو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔
तीसरी शहजादी कुछ देर तक इस वीरान रास्ते पर चलती रही। ये रास्ता न बर्फ की तरह सख्त था और न पानी की तरह बहता हुआ, बल्कि आवाजों से भरा हुआ था। कभी यूं लगता कि कोई उसका नाम ले रहा है, कभी हंसने और कभी रोने की आवाज सुनाई देती। तीसरी शहजादी कुछ देर तक इस वीरान रास्ते पर चलती रही। ये रास्ता न बर्फ की तरह सख्त था और न पानी की तरह बहता हुआ, बल्कि आवाजों से भरा हुआ था। कभी यूं लगता कि कोई उसका नाम ले रहा है, कभी हंसने और कभी रोने की आवाज सुनाई देती। अचानक उसके सामने एक पत्थर से बना हुआ शहजादा खड़ा था, जिसका चेहरा जिंदा महसूस होता था। आंखें जागती हुई थीं, मगर जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहरक था। और हैरत की बात यह थी कि वो बोल सकता था। इसने धीमी आवाज में शहजादी को खबरदार किया कि इस रास्ते में किसी भी आवाज पर रखना मत, चाहे वो कितनी ही अपनी क्यों न लगे। अम्मी। शहजादी ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो इसने दर्द भरे लहजे में बताया कि वह भी उसी रास्ते का मुसाफिर था। एक आवाज पर रख गया और पत्थर बन गया। शहजादी ने आगे बढ़ना चाहा ही था कि उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, बिल्कुल हकीकी और करीब। दिल तेजी से धड़का, आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से बेअख्तियार अम्मी निकला। मगर यही लफ्ज उसके लिए आजमाइश बन गया। उसके पांव जम गए, जिस्म भारी होने लगा और अंगलियां पत्थर बनती चली गई। वो समझ चुकी थी कि वो आवाज के कर्ज में आ चुकी है। पत्थर के शहजादे ने अफसोस से कहा कि अब हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने आवाज का जवाब दिया और कर्ज में डूब गई। घबराकर शहजादी ने पूछा कि क्या वो कभी ठीक हो सकते हैं। तो उसने साफ जवाब दिया कि सिर्फ एक खास फूल ही ये कर सकता है, जिसके बगैर न वो हरकत कर सकता है और न ही शहजादी पत्थर बनने से बच सकती है, क्योंकि ये फूल सिर्फ जख्म नहीं भरता बल्कि कर्ज भी तोड़ता है। रफ आवाजों और इम्तिहानों से गुजरते हुए जब दोनों बहनें एक दूसरे के करीब आएं तो उनकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि हिम्मत की चमक भी थी। अब सफर का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, फूल तक पहुंचना। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चलने लगे, जो इन्हें एक विसिया गलशन की तरफ ले जा रहा था। ये कोई आम बाग नहीं था। उस गलशन में जमीन नर्म थी, हवा में खुशबू घली हुई थी और हर समत रंगों का जादू बिखरा हुआ था। यहाँ के फूल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे, बल्कि अजीब भी थे। कोई फूल रोशनी बखेर रहा था, कोई हवा के साथ हलकर जैसे कुछ कहना चाहता हुई, और कोई इतना खामोश था कि देखकर भी पहचानना मुश्किल हो जाता। दोनों बहनें रख रख कर हर फूल को देखती रहीं। ये नहीं, शायद ये, या फिर वो। मगर फूल इतने ज्यादा थे कि फैसला मुश्किल होता जा रहा था। तब अचानक उनकी नजर एक फूल पर ठहर गई। वो फूल बाकी सबसे मुख्तलिफ था, न सिर्फ रंग में बल्कि रोशनी में भी। वो चमक रहा था, मगर आंखों को चुभता नहीं था, दिल को सुकून देता था। उसके करीब जाकर दोनों बहनें एक लम्हे को खामोश हो गईं। किसी ने उन्हें बताया नहीं था, मगर दोनों समझ गईं, यही है वही फूल जिसके लिए इतना लंबा सफर तय किया गया था। आहिस्तगी से दोनों ने मिलकर उस फूल को थामा। गुलशन की हवा जैसे थम सी गई और फूल की चमक और भी तेज हो गई। फूल हाथ में लिए दोनों बहनें एक लम्हे को रख गईं। उनके दिल को एक बात बेचैन कर रही थी। छोटी बहन अभी तक नहीं आई थी, वो अकेली होगी। ये सोचकर दोनों ने फूल को संभाल कर रखा और इसी रास्ते की तरफ चल पड़े जहां से छोटी बहन का सफर शुरू हुआ था। रास्ता लंबा था, खामोश भी, और हर कदम पर इंतजार भरी सांस महसूस होती थी। बहुत वक्त चलने के बाद आखिरकार उन्हें दौर से छोटी बहन नजर आ गई। वो तन्हा नहीं था, उसके साथ वो शहजादा भी था जो पत्थर का बन चुका था। अब ये आंखों में उम्मीद थी, मगर जिस्म में हरकत नहीं। दोनों बहनें फौरन आगे बढ़े। उन्होंने फूल की पंखुड़ी को आहिस्ता से छुआ और उसका रस शहजादे के हाथ पर लगा दिया। जैसे ही रस ने उसे छुआ, पत्थर में दुराड़ सी पड़ी, सांस वापस आई और धीरे धीरे वो अपनी असल सूरत में आने लगा। इसी तरह जिस शहजादी पर दूसरा कर्ज था, उसके लिए भी फूल की चंद बूंदें काफी थीं। कर्ज टूट गया, सन्नाटा खत्म हुआ और उम्मीद ने फिर से सांस ले ली। फूल की ताकत अब उन सब पर पूरी तरह वाजे हो चुकी थी।
जिस तरह पहले शहजादे का कर्ज खत्म हुआ था, बिल्कुल इसी अमल से बाकी दोनों शहजादों के कर्ज भी एक एक करके खत्म किए गए। जब जब फूल की पनखड़ी उनके करीब लाई जाती, तो आंखों में जमी उदासी धीरे धीरे पिघल जाती और उनके चेहरों पर जिंदगी लौट आती। इसी दौरान ये सच भी सामने आया कि तीनों शहजादे आपस में भाई थे। तीन कस्मतें, तीन रास्ते, मगर दर्द एक जैसा। फूल की चंद बाबरकत पत्तियां इन शहजादियों को दी गईं जो कर्ज में डूबी हुई थी। जिसने साफ नीयत, सब्र और हिम्मत के साथ उन पत्तियों को थामा, वो धीरे धीरे साहत याब होती चली गई। फिर वो सब महल की तरफ रवाना हुए, दिल में शक्र और कदमों में यकीन लिए। महल पहुंचते ही फूल की बरकत ने अपना असर दिखाया और मलका पूरी तरह सेहत याब हो गई। इसके चेहरे पर लंबे और से बाद मुस्कुराहट लौट आई और आंखों में जिंदगी की रोशनी चमक उठी। यूं सच, सब्र और मोहब्बत ने हर कर्ज को मिटा दिया और कहानी उम्मीद पर खत्म हुई।